स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबो नैथानी एनएलपी एंड लाइफ कोच आपका एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप सब लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूअर्स को, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को तहे दिल से दिवाली की मुबारकबाद। और आज मेरे साथ मेरी बेटी है हिमांशी नैथानी, और मैं आपको ये बता दूं कि हिमांशी का आज जन्मदिन भी है। सो आप जो है हिमांशी को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं कमेंट में, और हैप्पी बर्थडे हिमांशी। और आज कुछ हम नया करने वाले हैं। मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि मेमोरी हाइक, मेमोरी टेक्निक, किस तरीके से जो हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं, राइट। तो मैंने जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए क्या किया कि पहले से जो है हिमांशी को मैंने रैंडमली कुछ भी जो है यहाँ पे जो है 20 चंक्स जो है बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मैंने ही हिमांशी को बोला था लिखने को, तो उन्होंने सारे के सारे यहाँ पे नोट डाउन करके पहले से लिखे हुए हैं, ताकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और अब हिमांशी जो है इनको एक दो बार, हिमांशी ने इनको एक आध बार देखा इनको, और एक बार देखने के बाद इनको मेमोराइज करेगी और आपको ब्लाइंड फोलियो में करके जो है आपको याद करके सुनाएगी, आपको मतलब आपको बता के सुनाएगी। तो हिमांशी आप जो है पट्टी बांध सकते हैं। चलो मैं बांध देता हूँ। दिख तो नहीं रहा ना? चीटिंग तो नहीं करोगे? दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? वैसे हिमांशी जो है उसके आगे है, बोर्ड के आगे है, और इधर सामने कुछ नहीं है, बोर्ड के आगे वैसे भी नहीं दिखेगा। अभी बोर्ड पीछे दिख रहा है पूरा, जो चीज़ें लिखी हुई है सारी दिख रही है, हिमांशी भी दिख रही है, ठीक है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। हिमांशी। फर्स्ट मोदी, हाँ जी। बैग, यस एप्पल, यस फुटबॉल, यस रिवर, यस फिश, यस कार, यस माउंटेन, यस विराट, यस बर्गर, यस रिंग, यस एलिफेंट, यस फॉरेस्ट, यस टाइगर, यस बेड, यस मून, यस फाउंटेन, यस टेबल, यस चेयर, यस लॉयर। ओके। तो क्लैप फॉर हिमांशी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हिमांशी ने पहले से मेमोराइज कर रखे या बहुत बार याद किए होंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब इसके बाद में कि किस तरीके से, अभी रहने दो, किस तरीके से जो है इसको हम याद कर सकते हैं। तो आप भी जो है साथ साथ मेरे साथ में इसी वीडियो के अंदर 2 मिनट देखने के बाद आपको भी ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको भी अगर मैं बाद में बोलूँगा, इसको मिटाने के बाद भी बोलूँगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, तो आप भी खुद ब खुद बोलने लग जाओगे। ऐसी टेक्निक बताऊंगा, और उसके पीछे हम किस तरीके से जो है उसको याद करते हैं ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन इसके बाद भी अभी टेक्निक पूरी नहीं हुई है, तो हिमांशी आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में भी सुना के दिखा सकती है। रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकते हैं ना? यस। तो आप हिमांशी जो है रिवर्स ऑर्डर में सुनाएगी। लॉयर, यस चेयर, यस टेबल, यस फाउंटेन, यस मून, यस बेड, यस टाइगर, यस फॉरेस्ट, यस एलिफेंट, यस रिंग, यस बर्गर, यस विराट, यस माउंटेन, यस कार, यस फिश, यस रिवर, यस फुटबॉल, यस एप्पल, यस बैग, यस। मोदी। तो क्लैप, आप भी जो है क्लैप कर सकते हैं, आप भी जो है कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको। तो हिमांशी ने जो है स्टार्टिंग से लेके फॉरवर्ड में भी सारे के सारे जो एक कोई भी मिस्टेक नहीं करी, और रिवर्स में भी सारे के सारे। अब आप आंखें खोल सकते हैं, सारे के सारे चंक्स जो है जितने भी यहाँ पे नोट डाउन थे बोर्ड पे, सारे के सारे जो है रिवर्स ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में भी एकदम एक्यूरेट बोले, सारे के सारे सही बोले। तो 20 की 20 चीज़ें ऐसे याद कर ली। जिन लोगों को लगता होगा कि ये जो है पहले से याद होगा या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी याद करने की, तो जब मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी तुरंत याद हो जाएंगे। और आप अपने बच्चों के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को मेमोराइज करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा माइंड होता है वो विजुअल माइंड होता है। हम चीज़ों को विजुअली कैप्चर करते हैं, विजुअली सबसे ज़्यादा उनको मेमोराइज करते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी पिक्चर हम माइंड में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या किया कि हमने जितने भी सारे यहाँ पे ये चंक्स नोट डाउन किए हुए हैं, इन सब की जो है पिक्चर अपने माइंड में बना ली। अब पिक्चर हमने माइंड में बना ली, जैसे भी आप पिक्चर माइंड में बनाओगे तो आपने सारी चीज़ें याद कर ली। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है 20 में से
15 याद हो जाए, अगर मैं आपको याद एक बार जो है 2 बार 10 बार भी बोलने के बाद मतलब सारे के सारे आपने मेमोराइज कर दिया, चाहे 10 बार मेमोराइज कर दिए, और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने याद है इसमें से, तो हो सकता है कुछ लोगों को 15 याद हो, कुछ लोगों को 10 याद हो, या हो सकता है कुछ लोगों को 20 के 20 भी याद हो। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों को ये टेक्निक नहीं पता, जो लोग नहीं समझते, उन लोगों को जो है वो 20 के 20 बता भी सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 15 बता सकते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनका सीक्वेंस हो सकता है कि जो है आगे पीछे हो जाए। तो हम किस तरीके से उनका सीक्वेंस भी सही रख सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सारी की सारी पिक्चर आपने बना दी, उन पिक्चर को फिर एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ एसोसिएट करना है, एसोसिएट करना है स्टोरी के जरिए। हिस्टोरी आपकी कैसी भी हो सकती है, बस आपको याद रखना है, वो इलॉजिकल भी हो सकती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या हिस्टोरी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये रैंडम वर्ड है, रैंडमली आपको बोले गए है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी बनाने के बाद आपको वर्ड दिए हैं, या स्टोरी बनाने के बाद ये बोले आपको। मैंने आपको रैंडमली कुछ भी चीज़ें बोला, आपको उन्हीं को जो है किसी स्टोरी में, किसी कहानी में उनको जो है एक एसोसिएट करना है, एक कहानी के जरिए एसोसिएट करना है, और वो आपको फिर बार बार वो आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। राइट। तो जैसे मैं स्टोरी इसके पीछे बताता हूँ कि स्टोरी कैसे बनाई। मैंने सबसे पहले हमने एक स्टोरी बनाई कि मोदी जी आए, मोदी जी के पास जो है एक बैग था, बैग के अंदर एक एप्पल था, एप्पल को किक मारी, और किक जो है एप्पल जो है फुटबॉल की तरह रिवर में जाके गिर गया। रिवर में फिश थी, फिश जो है कार चला रही थी, कार जो है फिश कार लेके कहाँ गई, माउंटेन पे गई। माउंटेन पे विराट बैठे थे, विराट जो है बर्गर खा रहे थे, बर्गर में रिंग निकली, रिंग को फेंका विराट ने, रिंग गिरी जो है एलिफेंट के ऊपर, एलिफेंट भागा फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट में जो है टाइगर था, टाइगर जो है बेड पे लेटा हुआ था, बेड जो है मून पे था, मून पे जो है फाउंटेन था, फाउंटेन गिर रहा था टेबल के ऊपर, टेबल जो है चेयर के ऊपर रखी थी, और चेयर पे जो है लॉयन बैठा हुआ था। नहीं, टेबल के ऊपर चेयर रखा था, चेयर के ऊपर लॉयन बैठा हुआ था। राइट। तो किस तरीके से सारे के सारे चंक जो है आपको मैंने याद करवा दिए। अब अगर मैं आपको रेंडमली कहीं पे भी कोई वर्ड पूछूंगा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 20 में से भी कोई वर्ड पूरा, रिंग कहाँ पे, रिंग जो है किसके अंदर से निकली थी, बर्गर के अंदर से। राइट। तो इस तरीके से जो आपको याद हो जाएगा। अगर मैं शुरू से बोला, हिमांशी मोदी जी के पास क्या था, बैग के अंदर क्या था, एप्पल को क्या करा, फुटबॉल की तरह थ्रो, किक मारी, थ्रो किया, फुटबॉल कहाँ गिरा, रिवर में क्या थी, फिश क्या कर रही थी, कार चला रही थी, कार लेके कहाँ गई, माउंटेन पे कौन था, विराट क्या कर रहा था, बर्गर खा था। बर्गर से क्या निकला, रिंग किस पे फेंकी, एलिफेंट कहाँ दौड़ा, फॉरेस्ट की तरफ। फॉरेस्ट में क्या था, टाइगर किस पे लेटा था, बेड से क्या दिख रहा था, मून पे क्या था, फाउंटेन कहाँ गिर रहा था, टेबल के ऊपर क्या था, चेयर पे कौन बैठा था, लॉयन। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से जो है हम जो है चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, और इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में भी इसको हम याद कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में जैसे हमने बोला लॉयन किसके ऊपर बैठा था, चेयर किसके ऊपर रखी थी, टेबल पे क्या गिर रहा था, फाउंटेन पे क्या था, फाउंटेन किस पे था, मून पे। मून कहाँ से दिख रहा था, बेड पे कौन था, टाइगर कहाँ पे था, फॉरेस्ट की तरफ कौन दौड़ा, एलिफेंट की तरफ क्या फेंका था, रिंग कहाँ से निकली थी, बर्गर कौन खा रहा था, विराट कहाँ पे बैठा था, माउंटेन पे क्या थी, कार कौन चला रहा था, फिश कहाँ से आई थी, रिवर में क्या फेंका था, फुटबॉल किसकी तरह था, एप्पल एप्पल कहाँ से निकला था, बैग किसका था, मोदी जी का। तो इस तरीके से जो है जब हम एसोसिएट करते हैं कहानी को, एक कहानी के जरिए सारे के सारे वर्ड को एसोसिएट करते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको 10 दिन के बाद भी बोलूँगा, ये 2-3 बार इस कहानी से एक तरीके से हमारे माइंड में न्यूरल पाथवे बनता है कि हमने पिक्चर अपने माइंड में रखी, और उन पिक्चर को जो एक न्यूरल पाथवे के जरिए एक पाथवे बना दिया, एक पूरा का पूरा पाथ बना दिया कि पहले ये था, इसके बाद ये था, इससे एसोसिएशन एक दूसरे से हर पिक्चर को एसोसिएट करके वो कर दिया। अगर इस न्यूरल पाथवे पे हिमांशी 2-4 बार जो है अपने माइंड में वो करेगी, तो ये ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। फिर मैं इसको नींद में भी पूछूंगा ना कि रिवर में क्या फेंका था, तो फट से बोल देगी जो है फुटबॉल फेंका था।
रिंग कहाँ से निकला था, फट से बोल दे कि रिंग से पहले बर्गर था। समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है, जो भी हम पढ़ते हैं, अगर हम उसको विजुलाइज करना सीख ले, अगर हम उसको विजुलाइज करना सीख ले, अगर हम उसकी स्टोरी बनाना सीख ले, तो वो हमें जो है लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोराइज हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मेमोरी टेक्निक? आगे भी मैं ऐसी टेक्निक लेके आता रहूँगा। आगे जैसे अभी तो वर्ल्ड की बात करिए, आगे हम 100 डिजिट को कैसे याद कर सकते हैं, 50 डिजिट को कैसे याद कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारी की सारी जो एक टेक्निक होती है, टेक्निकली हम याद कर सकते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, जैसे बच्चे पढ़ाई में जो है मेमोराइज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनमें भी उनको ये सिखा सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को विजुलाइज किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को मेमोराइज किया जा सकता है एक दूसरे से एसोसिएट करके। जैसे पढ़ाई में भी आपने सोचा, पढ़ाई में भी आपने देखा होना कि हम बोलते हैं कि बच्चों रिवीजन कर लो, और ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, रिवीजन का मतलब लोग समझते हैं कि उसको दोबारा से पढ़ना, जबकि रिवीजन का मतलब जो है दोबारा से पढ़ना बिल्कुल भी नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है विजुलाइज करना। विजुलाइज करने का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है, अब उसकी एक कहानी के जरिए, उसको एक पिक्चर के जरिए उसकी पिक्चराइज करो माइंड में। मेमोराइज करने के लिए उसको एक कहानी बनाओ, उसको विजुलाइज करो उसको, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर आप हिमांशी के लिए हैप्पी बर्थडे हिमांशी। हिमांशी को आप हैप्पी बर्थडे कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर से एक बार आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को। हिमांशी आप भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे सकती है। से हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। तो आप सब लोग, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये टेक्निक कैसे लगी, आपको ये मेमोराइज टेक्निक कैसे लगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ, खास तौर से जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हिमांशी को भी आप बर्थडे की विशेष जो है कमेंट में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हिमांशी जो है, आप जो है दिवाली की शुभकामनाएं दे सकती है लोगों को। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।